नमस्कार। आज मैं अपने इस एपिसोड की शुरुआत जाने माने पत्रकार शेर बिहार मनीष कश्यप जी की इस टॉपिक से करूंगा। दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में ऐसे लाखों लोग हमारे देश के जेल में बंद हैं जिन्होंने गलती नहीं किया, उसके बावजूद जो है वो सलाखों के पीछे है। उस देश में बहुत सारी महिला आयोग है कि नहीं है? महिला विकास मंच भी है। पुरुष विकास मंच कब बनेगा? पुरुषों का आयोग कब बनेगा? इस मंच से मैं कहना चाहता हूं। मनीष भाई, आपने पुरुष हित में आवाज उठाई, इसके लिए सहृदय आपका धन्यवाद। किंतु मैं यहाँ आपकी इस टॉपिक पे यही कहूँगा कि हम पुरुषों को ना पुरुष आयोग चाहिए ना कोई पुरुष मंच। हम तो बस ये चाहते हैं कि सरकार और अदालतें हम पुरुषों के प्रति पक्षपात भाव न रखें, क्योंकि ये देश सिर्फ नारी शक्तिकरण पे जोर देने से नहीं चलेगा। अगर देश का विकास करना है तो कोई भी सरकार नारी और पुरुष दोनों की बात लेकर चले, पक्षपात न करे। तत्काल सरकार यदि इस देश का और स्त्री पुरुष दोनों का दिल से हित चाहती है तो तत्काल सरकार के लिए मेरे कुछ निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन है। इसे नए कानून में बदलाव कर प्रावधान करे। पहला, दहेज उत्पीड़न मामले में विवाह के बाद किसी स्त्री द्वारा अपने पति और ससुराली जन पर लगाए गए आरोप के मुकदमे में सिर्फ स्त्री की बात, स्त्री के रिश्तेदार परिवारों की गवाही तथा प्रथम दृष्टया के आधार पर जहां मामला दर्ज है वहां की अदालत या किसी थाना के अधिकारी पति पक्ष को दोषी मानकर किसी भी तरह का पति पक्ष पे संज्ञान न ले, कोई समन न भेजे। दूसरा, दहेज उत्पीड़न मामले में यदि केस थाने में दर्ज हुआ है तो थाना अधिकारी सर्वप्रथम सत्य की जांच करे। यदि आरोप सत्य है तो आगे की कार्रवाई करे, अन्यथा झूठ होने पर केस थाने में ही रद्द करे। तीसरा, दहेज उत्पीड़न मामले में यदि किसी स्त्री द्वारा कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो अदालत सर्वप्रथम पति पत्नी दोनों पक्ष की दलीलें सुने और सबूत देखें। चौथा, दहेज उत्पीड़न मामले में पति पत्नी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत देखने के बाद स्त्री द्वारा लगाए गए आरोप तथा स्त्री के पक्षकारों द्वारा दी गई गवाही एवं सबूत अदालत यदि सत्य पाती है तो अदालत पति पक्ष पे संज्ञान लेकर दंडित करे। पांचवा, दहेज उत्पीड़न मामले में किसी स्त्री द्वारा अपने पति तथा ससुराली जन पे लगाए गए आरोप, सबूत और स्त्री के रिश्तेदार परिवार द्वारा दी गई गवाही के बयान अदालत में यदि झूठे पाए जाते हैं तो अदालत मुकदमा की प्रक्रिया से लेकर आखिरी निर्णय निकलने तक पति पक्ष के व्यक्तियों का जितना मालो जाल का नुकसान हुआ है, अदालत पत्नी पक्ष से नियमित समय में पति पक्ष को भरपाई कराए। साथ ही भरपाई होने के बाद नियमित समय में झूठे आरोप लगाने वाली स्त्री और उसके गवाहों को उतना ही दंडित करे जितना सत्य आरोप पाए जाने पर पति पक्ष के लिए सजा और जुर्माना का प्रावधान हो। ये नहीं कि जिस स्त्री ने झूठे आरोप लगाकर पति और ससुराली जन को 10-12 साल प्रताड़ित किया, किसी की नौकरी खा गई, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, ऐसी स्त्री को मात्र 500 या 1000 रुपया से जुर्मानित कर छोड़ दे तो ये न्याय नहीं, पुरुष के लिए अन्याय है। छठा, दहेज उत्पीड़न मामले में किसी स्त्री द्वारा लगाए गए आरोप और सबूत अदालत यदि मिथ्या पाती है तो पति पत्नी दोनों के विवाह को शून्य घोषित करे। तलाक के लिए कोई अलग से प्रावधान न हो। सातवां, दहेज उत्पीड़न मामले में किसी स्त्री द्वारा अपने पति पक्ष पर लगाए गए आरोप को अदालत मिथ्या पाती है तो विवाह शून्य घोषित करने के बाद स्त्री को पति पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई राशि देने का प्रावधान न हो। वो इसलिए कि जिस स्त्री ने झूठे आरोप लगाकर किसी पुरुष को 10-12 साल प्रताड़ित किया, पुरुष का समय और पैसा बर्बाद कराई, उस स्त्री को तलाक के बाद कोई राशि पुरुष से दिलवाएं तो ये कतई जायज नहीं, ये पुरुष के साथ अन्याय है। आठवां, दहेज उत्पीड़न मामले में यदि किसी स्त्री ने कहीं भी जिक्र किया है कि मेरे पास इतने बच्चे हैं और उसका आरोप बाद में झूठा निकले और दूसरी तरफ उसने भरण पोषण के लिए केस किया हो तो अदालत स्त्री से पूछ ले कि खर्चे के लिए कहीं अलग से केस तो नहीं की हो। अगर की हो तो जब तक इस केस का निर्णय नहीं निकलता तुम्हें किसी भी प्रकार का राशि या मदद पति पक्ष से नहीं मिलेगा और जो तुम्हारे पास बच्चे हैं उनकी कस्टडी बच्चों के पिता के पास रहेगी।
10वां, गुजारा भत्ता मामले में जो कोई स्त्री अपने ससुराल में अपने पति सास ससुर की सेवा करेगी, बच्चों की पोषण करेगी, ऐसी स्त्री के लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान हो और उपरोक्त नए और पुराने दोनों ही किस्में लागू हो। मनीष भाई, यकीन मानिए, उपरोक्त सभी बातों को सरकार यदि नए कानून में शामिल कर प्रावधान कर देती है तो किसी भी स्त्री का मजाल नहीं जो अपने ससुराल को छोड़कर मायके में रहे या कहीं भाग जाए और वहां जाकर किसी को प्रताड़ित करे, गुजारा भत्ता की मांग करे या तलाक ले। कि जितने भी आजकल पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान से गायब हो जाएंगे। मसला तो बहुत है। आज के लिए इतना ही। दूसरे मसले पे दूसरे दिन बात करेंगे। धन्यवाद।